ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन एनीवन कंफर्म? Oh, yes, sir. ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था। एसी चला लेंगे। ठीक है। तो उसका हमने आई थिंक ये पीछे एसी को लगा। सो लास्ट क्लास में हमने प्राइमरीली ये दो कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किए थे। एक तो था प्रोपोर्शनलिटी, एंड सेकेंड वाज एवरेज स्पीड। ठीक है। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में प्राइमरीली डिस्कस की थी। तो एक बार मैं क्विकली आप लोग को बता देता हूँ कि ये क्या होता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स। आई थिंक मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना? वो सॉल्व कर लिया होगा जो लोग आए थे उनने। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में ये एक जो बेसिक फॉर्मूला है वो है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो दिस वी नो ऑलरेडी। ये मतलब मेरे पढ़ाने के पहले भी आप लोग सब जानते ही थे। ठीक है। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट में क्या है, देर आर थ्री क्वांटिटीज इन्वॉल्व, राइट? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आउट ऑफ दीज थ्री, इफ वी कैन फिक्स वन, इधर डिस्टेंस और टाइम, तो बाकी दोनों में कुछ एक प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स्ड, राइट? डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो आई कैन से स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस फिक्स हो गया तो स्पीड और टाइम बस ये दो ही चेंज हो सकते हैं, राइट? डिस्टेंस फिक्स है तो ये दोनों कैसे चेंज होंगे? स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम कम होगा। डिस्टेंस फिक्स है तो अगर आपको 100 किलोमीटर ही कवर करना है 10 के एमपीएच से करोगे तो 10 आवर्स लगेंगे, 20 के एमपीएच से करोगे तो 5 आवर्स ही लगेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। तो स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। फाइन। तो दिस वाज वन। इफ डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स तो ये ऐसा होगा। एंड सिमिलरली इफ टाइम इज केप्ट फिक्स्ड, टाइम को अगर हम फिक्स कर दें तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें टाइम फिक्स हो गया, राइट? तो अभी स्पीड एंड डिस्टेंस बस यही दो चीजें चेंज हो सकती है। स्पीड एंड डिस्टेंस ये दो ही चीजें चेंज हो सकती है। तो स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो इक्वल टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। टाइम फिक्स कर रखा है, राइट? सो टाइम टू ट्रेवल इज लेट अस से 5 आवर्स। तो 10 के एमपी से जाओगे तो 50 किलोमीटर जा पाओगे, 20 के एमपी से जाओगे तो 100 किलोमीटर चले जाओगे। स्पीड बढ़ा तो टाइम डिस्टेंस भी बढ़ गया, राइट? सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये सेकेंड पार्ट ऑफ वेरिएशन था। ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमें पता है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है या टाइम फिक्स्ड है। तो अब इसके एग्जांपल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो लास्ट क्लास वाला ही पूरा ही रिपीट हो जाएगा। दैट वी शुड नॉट डू, राइट? एंड सेकेंड पार्ट था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? व्हेन अ जर्नी इज कवर्ड इन, लेट अस से, मल्टीपल पार्ट, जिसमें सब जगह स्पीड अलग अलग है। ठीक है। सो इफ अ जर्नी इज कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन बी टू सी एंड देन सी टू डी, और इन सभी पार्ट्स में स्पीड जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्पीड है 20 के एमपीएच, यहाँ पे स्पीड है 40 के एमपीएच, और इधर है
50 kmph. And the question is what is the average speed for the entire journey. ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली अभी नहीं बता सकते. इसके लिए यू विल नीड वन मोर डेटा, या तो टाइम पता हो या डिस्टेंसेस पता हो. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं दैट दिस विद दिस 20 kmph द जर्नी वाज ऑफ 3 hours, with this 40 kmph the journey was of 2 hours, and with this 50 kmph the journey was of 1 hour. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट. तो आपको ये पूरी जर्नी का, हाँ, हाँ, तो ये पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस बताना है. टोटल टाइम तो आपको इन दिस केस पता चल ही रहा है, तो इन दोनों का रेशियो विल बी द एवरेज स्पीड. तो ये पार्ट का डिस्टेंस हो गया 20 इंटू 3 60. ये हो गया 40 इंटू 2 ये 80, ये 50 इंटू 1 ये 50, राइट. तो 60 प्लस 80 प्लस 50, दैट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 6. ठीक है, तो ये आपको एवरेज स्पीड बता देगा. तो ये हुआ 190/6 किलोमीटर पर आवर. कुछ कैंसल होता है तो कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी गेट द एवरेज स्पीड. तो ये एवरेज स्पीड फाइंड करने का फंडामेंटल फॉर्मूला है. बट अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस हो तो हम लोग थोड़ा और शॉर्टकट इसको कर सकते हैं. तो स्पेशल कंडीशंस क्या है, स्पेशल कंडीशन फर्स्ट है इफ द टाइम टेकन with different speeds is same. ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स के साथ जो हम टाइम ले रहे हैं ट्रेवल का वो अगर सेम है तो हम लोग बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं. अगर यही सेम एग्जांपल है, यहाँ पे स्पीड 20 है, यहाँ पे 40 है एंड यहाँ पे 50 है. ठीक है, कितना रहे 110. तो एंड लेट अस से द टाइम इज सेम, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो टाइम टेकन इज सेम. तो वो कितना है वो जरूरत नहीं है, द टाइम इज सेम, टी आवर्स एंड टी आवर्स. तो इन दिस केस एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली. आपको बस इन तीनों नंबर्स का एवरेज करना है. तो इट विल बी 20 प्लस 40 प्लस 50/3. सो दैट विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम वो सब करने की जरूरत नहीं है. वैसा करोगे भी तो भी यही आंसर ही आएगा, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं. क्या हुआ, ठीक है, यहां तक किसी का कुछ डाउट. सो दैट वाज वन स्पेशल केस. सेकंड इज व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स इज सेम. ठीक है, तो फिर से यही एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहां पे स्पीड 20 है, यहाँ पे स्पीड 40 है शायद, हाँ, और यहाँ पे 50 है. ठीक है, बट नाउ इन दिस केस ये जो डिस्टेंसेस है वो सभी इक्वल है, यहाँ पे टाइम इक्वल था, राइट. तो ये डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो लेट अस से ये डी है, ये भी डी है और ये भी डी है. नाउ व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड. डिस्टेंसेस इक्वल है दैट डज नॉट मीन कि आंसर डी के टर्म्स में आएगा, आंसर नंबर्स में ही आएगा.
ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, बिकॉज these distances are equal, तो इसमें आप ये जो डिस्टेंस है इसको आप एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लो कि जो 20 से डिवाइड हो जाए, 40 से डिवाइड हो जाए एंड 50 से डिवाइड हो जाए, राइट। तो वी बेसिकली हैव टू अज्यूम अ नंबर जो 40 एंड 50 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो 40 से डिवाइड होगा वो 50 से तो 20 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, राइट। सो वी नीड टू थिंक ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 40 एंड 50, तो 200। तो आई कैन अज्यूम दिस डिस्टेंस इज 200। ये भी 200 किलोमीटर है, ये भी 200 किलोमीटर है एंड ये भी 200 किलोमीटर है, राइट। तो ऐसा अज्यूम करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 200 प्लस 200, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। टोटल टाइम क्या होगा, ये 200 किलोमीटर कवर करने में 20 kmph से 10 आवर्स लगेंगे। फॉर दिस 200 किलोमीटर एट 40 kmph कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स, राइट। सो 10 प्लस 5, और ये 50 किलोमीटर पर आवर से 4 आवर्स लगेंगे, राइट। तो आंसर विल बी 600/14, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। 19 क्या, अच्छा हाँ 19। नहीं, कैंसिल हो जाता है। क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो टोटल टाइम देख, टाइम कितना होगा इसमें, ठीक है। क्या हुआ, तो ये हमने इतना लास्ट क्लास में किया था, राइट। अब इसका मैंने होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क में अगर किसी के डाउट्स है तो वो बताएं। 14, तो टाइम एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, ओहो, ठीक है। तो 14 देख लेते हैं, चलिए। 14 से पहले किसी का कुछ डाउट है क्या, 13। सेकेंड, ठीक है। तो चलो पहले 14 ही कर लेते हैं, फिर सेकेंड एंड 13 भी डाउट्स आए हैं। सो इट सेज two guns were fired from the same place at an interval of 20 minutes, but a person in a train approaching the place heard the second shot 15 minutes after the first. So how is this possible कि 20 मिनट के डिफरेंस पे दो शॉट्स फायर किए जाएं और उसकी साउंड कोई इंसान सुन रहा है, वो 15 मिनट के डिफरेंस पे ही सुन लेता है, तो वो मूव कर रहा है राइट टुवर्ड द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, पहले अपने इसी का ही डायग्राम बनाते हैं। तो दो, जो गन है वो तो फिक्स्ड है, गन इज नॉट मूविंग। जो ऑब्जर्वर है जिसको ये शॉट्स सुनाई दे रहे हैं, दैट पर्सन इज मूविंग, राइट, एंड दैट पर्सन इज मूविंग इन अ ट्रेन। तो अज्यूम करते हैं कि ये गन है वो इस प्लेस पे पोजीशनड है और यहां से एक शॉट फायर हुआ, एंड लेट अस से द टाइम ऑफ दिस फर्स्ट शॉट वाज 9 AM, AM PM कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 9 AM पे ये शॉट फायर होता है, एंड एज द साउंड ट्रेवल्स, तो ये साउंड ट्रेवल करते करते, ये साउंड ट्रेवल कर रहा है, नॉट द गन, नॉट द बुलेट, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन में एक इंसान बैठा है, तो इस इंसान को ये साउंड 9:30 पे सुनाई देती है, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने में हाफ एन आवर लगा, हाँ ऑफ कोर्स 9 भी मैंने अज्यूम किया है, हाफ एन आवर लगा वो भी अज्यूम किया है, राइट, और 9:30 तो अपने आप अज्यूम हो गया फिर। क्लियर है बात,
सम नहीं ले सकते, वो 20 मिनट्स लाऊंगा ना, रुक। 20 मिनट दो साउंड के बीच का गैप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक साउंड प्रोड्यूस की, वो आपने सुनी, फिर 1 मिनट के बाद एक और साउंड प्रोड्यूस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज मी एंड यू ऑल ऑफ अस आर स्टेशनरी, तो जितने गैप पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उतने ही गैप पे आपको ये दोनों साउंड सुनाई दे रही है। बात समझ आ रही है? अब इमेजिन करो मैं उधर हूँ वॉशरूम्स के पास, वहां पे मैंने कोई बम फोड़ा, वो साउंड आपको सुनाई दिया, क्लियर है? तो वहां से यहाँ तक साउंड को आने में कुछ टाइम लगता होगा, राइट? साउंड की कुछ स्पीड है, सर्टेन स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा है। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से वहां तक 330 है, तो 1 सेकेंड लगेगा यहाँ तक आने में, क्लियर है बात? अब अगर सेकेंड बम में यहीं बाहर आके फोड़ता हूँ तो आपको तुरंत सुनाई दे देगा, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, क्लियर है बात? तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर इसके बीच में का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई द टाइम बिटवीन टू शॉट्स इज आल्सो चेंजिंग। अब किसी का डाउट है यहाँ तक? तो फर्स्ट शॉट जो 9 AM पे फायर हुआ, उसकी साउंड ट्रेवल करते हुए बहुत दूर गई और 9:30 पे यहाँ पे एक जो ट्रेन चल रही थी उसको सुनाई देता है, ठीक है। ये 9:30 ये मैंने सिर्फ नंबर्स इजी करने के लिए लिखा है, इतना देर तक साउंड ट्रेवल नहीं करता है, मतलब ट्रेवल तो करता है बट फिर उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहती कि कोई सुन सके उसको, ठीक है। आधे घंटे में, आधे घंटे तक एक बुलेट का या गन का साउंड इतना इंटेंस नहीं रहेगा क्योंकि वो फैलते जाता है, बहुत बड़े स्फीयर में फैल जाएगा, ठीक है। तो फिर इंटेंसिटी उतनी रहेगी नहीं, बट हमने अपने इमेजिनेशन में ऐसा चला लिया है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड शॉट ये कब फायर कर रहा है? वेरी गुड, राइट। तो 9:20 पे सेकेंड शॉट फायर होता है, एंड 9:20 पे जब सेकेंड शॉट फायर हुआ तो इसको कब सुनाई देना चाहिए? 9:40। अगर ट्रेन उधर ही खड़ी रहे उतनी देर तो 9:50 पे सुनाई देता, अगर ये ट्रेन वहीं रहती स्टेशनरी, बट ट्रेन मूव कर रही थी, तो ट्रेन चल के कितनी देर में यहां आ गई है, राइट? तो साउंड को अभी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो दैट इज वाई जो साउंड यहाँ पे 9:50 में पहुंचती वो अभी यहाँ पे 9:45 पे ही पहुंच गई। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो ऑब्जर्वर है इसके हिसाब से एक शॉट आया 9:30 पे और दूसरा शॉट आया 9:45 पे, तो 15 मिनट का गैप हो गया। ये बात कोई क्लियर है सभी को? तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे दो चीजें बोल सकते हैं। पहला, ट्रेन को यहां से यहां आने में 15 मिनट लगे, ठीक है। दूसरा, अगर साउंड ही ट्रेवल करता, ट्रेन वहीं रहता, साउंड को ही ट्रेवल करना पड़ता, तो साउंड ये डिस्टेंस कितने समय में कवर कर लेता? 5 मिनट्स में। 9:45 पे तो यहीं पहुंच गया, 9:50 पे यहां पहुंच जाता। समझ आया? सो साउंड वुड हैव कवर्ड दिस डिस्टेंस इन 5 मिनट्स, जो डिस्टेंस ट्रेन 15 मिनट में कवर कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब बस पूरा क्वेश्चन इधर ही है। 9:20 पे अगर 9 AM पे एक शॉट फायर हुआ, ये 9:30 पे यहाँ पहुंचा आधे घंटे में, तो साउंड को ये डिस्टेंस कवर करने में आधा घंटा लगा। हाँ, ठीक है। तो 9:45 पे अगर साउंड यहाँ पहुंच सकती है तो 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच सकती है, तो ये डिस्टेंस साउंड 5 मिनट में कवर कर देती। कोई डाउट है क्या? नहीं, ट्रेन ने 15 मिनट लिए, ठीक है। ट्रेन ने 15 मिनट लिए, साउंड को 5 मिनट लगते। तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, डिस्टेंस सेम है और दो लोग हैं जिनमें से एक को ये डिस्टेंस कवर करने में 5 मिनट लग रहे हैं और दूसरे को 15 मिनट लग रहे हैं, तो इनकी स्पीड के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ठीक है। सो डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डी इज फिक्स्ड। तो अगर डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो स्पीड एंड टाइम के बारे में क्या ख्याल है हमारा? ये क्लियर है बात? तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो दो लोगों का अगर हमें सेम डिस्टेंस कवर करने का टाइम का रेशियो पता है, तो उससे हमें उनका स्पीड का रेशियो भी मिल जाएगा। दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम का रेशियो। समझ आ रही है? तो अगर इन दोनों के टाइम का रेशियो 1/3 है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3/1। तो अगर साउंड की स्पीड 330 है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी?
110। क्लियर है क्या? कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। साउंड को यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट्स लगे, तो साउंड को फिर से यहां से यहां तक जाने में 30 मिनट्स लगेंगे, है ना? वो तो गई भी होगी वहां तक, बट वहां पे कोई सुनने वाला था नहीं अभी, राइट? तो क्यों नहीं था? क्योंकि वो सुनने वाला यहाँ आ चुका है। तो साउंड को इतना डिस्टेंस कवर करने में तो 15 ही मिनट लगे। अगर ये सुनने वाला इंसान वहीं होता तो 20 मिनट लगते, सॉरी आधा घंटा लगता। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस साउंड को कम करना पड़ा कवर, उतना अगर करना भी पड़ता तो 5 मिनट्स में हो जाता। ठीक है। एंड ट्रेन के बारे में क्या? 9:30 पर ट्रेन यहाँ थी, 9:45 पे यहाँ है, तो 15 मिनट में आई है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट साउंड के और 15 मिनट ट्रेन के। तो ये सेम डिस्टेंस कवर करने का इनका टाइम है। तो अगर इनके टाइम का रेशियो 1/3 है तो इनके स्पीड का रेशियो 3/1 होगा। 3 टाइम्स साउंड होगी, 1 टाइम ट्रेन होगी। ठीक है, तो 330 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेन कितना होगा? 110 होगा। ठीक है, लिख के बताना या समझ आ रहा है? बोलो, किसी का कुछ भी डाउट है? हाँ। हाँ, कुछ भी अज्यूम करो। मैं तो इसके लिए 20 नहीं लिखा कि फिर कंफ्यूजन होता कि ये 20 वहां तक पहुंचने का 20 है कि इन दोनों के बीच का गैप 20 है। ठीक है, सो दिस वाज 14। क्लियर है क्या? 14 किसी का भी डाउट है? ओके, फिर सेकंड। सर, मतलब मेरा एक डाउट ये है कि जो भी मैंने सम सॉल्व किए वो हाँ। मैंने उनका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व किए सारे से। अच्छा। पर उसमें जो रूट्स आ रहे हैं उनके जो नंबर्स है हम्म। वो इतना इजीली उनको स्प्लिट अप करना और फिर उसमें डिफरेंट रूल यूज करना पड़ता है। हाँ। तो उसकी यहाँ पे कोई ज्यादा फास्ट टेक्निक होता हाँ, है। सेकंड में इक्वेशन बन रही है ना? हाँ। तो देखिए, the plane left 30 minutes later than the scheduled time in order to reach the destination 1500 kilometer on time. It had to increase its speed by 250 kilometer per hour from the usual speed. तो अगर ये प्लेन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है डेली, एंड ये ट्रेवलिंग में इसकी स्पीड समझ लेते हैं एक्स होती है। ठीक है, द डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर। एक दिन ऐसा हुआ कि ये ट्रेन हो गया लेट, फाइन। तो उस दिन डिस्टेंस तो उतनी ही रही, डिस्टेंस तो कम नहीं हुई होगी ना, राइट? बट द प्लेन हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर, सो दैट दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाफ एन आवर लेस। क्योंकि आधा घंटा तो वो पहले वेस्ट कर चुके हैं, अब वहां पे उनको टाइम में पहुंचना है, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट जर्नी का टाइम एंड सेकंड जर्नी का टाइम, इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 30 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों जर्नी के बीच का टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स होगा। ठीक है, कौन सा टाइम ज्यादा होगा? फर्स्ट वाला, है ना? तो आई कैन से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फर्स्ट जर्नी का ये टाइम हो गया, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेकेंड जर्नी का ये टाइम हो गया, एंड इसका डिफरेंस होना चाहिए हाफ। 30 मिनट्स या हाफ एन आवर, हाफ आवर। क्लियर है? हाफ एन आवर भी सही है ना? हाँ, राइट। तो अब क्वेश्चन, 30 मिनट लेट चला था ना उस दिन भाई, तो 30 मिनट लेट चला था और सही टाइम पे पहुंच गया, तो ट्रेवल टाइम आधा घंटे कम हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये सॉल्व कैसे करें। सॉल्व तो हो जाता है, बस सॉल्व करने में इक्वेशंस बड़ी बड़ी बनती हैं, और वो स्प्लिट भी नहीं होता, क्वाड्रेटिक बनती है, राइट? तो इसमें देखिए, आप एक ट्राई कर सकते हो, हर बार ऐसा यूज हो जाए या काम आ जाए वैसा जरूरी नहीं है, बट
व्हाट यू कैन ट्राई इज यू कैन यूज ऑप्शंस। ये जो x है वो x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन चार में से एक कोई x है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इन चार में से कोई एक हमारा एक्चुअल x है। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि हमें 750 से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 750 से 1500 टू टाइम्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी डू दैट तो आंसर आ जाता है। 750 अगर आप लिखते हो तो 1500/750 -1500/750 प्लस 250,000, राइट। तो ये सॉल्व करके अगर ये हाफ आ गया तो बस बात हो गई खत्म। हाँ, इक्वेशन बनाने के बाद ऑप्शन यूज कर लेना होता। हाँ, क्वाड्रेटिक शुड बी अवर लास्ट रिजॉर्ट। अगर ऑप्शन भी ऐसे घटिया है कि उनको यूज करना भी बहुत मेहनत का काम होगा, तो फिर आप एक ही इक्वेशन सॉल्व कर लो तो बेटर है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जहां पे आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ रहा है, वहां पे ऑप्शंस यूज करने से काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज सेकंड। फिर एक 13 भी डाउट था। तो ये भी आई थिंक सेम है। इसमें टाइम कम सर। हाँ, तो वही तो हुआ। ठीक है, सो अ पायलट फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। तो डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर स्पीड वो 40 kmph से इंक्रीज कर देवे तो टाइम 40 मिनट्स कम हो जाएगा। तो सब कुछ सेम ही है। तो 800/x माइनस 800/x+40, दैट शुड बी द टाइम जो कम हो रहा है, विच इज 2/3 आवर्स। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना है। बोलिए, हो पाएगा क्या? ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, वी विल स्टार्ट विद ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन 200 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि 800 कैंसिल हो रहा है उससे। तो 800/200 ये 4 होगा, एंड 800/240 ये कैंसिल नहीं होगा ऑब्वियसली। तो 800/240, तो ये कैंसिल हुआ, ये 3 और ये 10। तो 12 माइनस 10/3, तो 2/3 आ गया, तो सही हो गया। ठीक है, तो ठीक है क्या? नहीं, एवरेज स्पीड नहीं, फिर एवरेज स्पीड पूछना सही है कि अगर उसकी स्पीड एक्चुअल में कुछ चेंज भी हुई हो तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो 200 एक यूनिफॉर्म स्पीड बना के दे देंगे उसको। ठीक है, तो भी यही करते, एवरेज बस उन्होंने। तुम्हारा सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, यू कैन नॉट टेल कि उसने पहले 5 मिनट जमीन में चलाया था तो कम स्पीड थी, फिर उड़ा दिया तो ज्यादा स्पीड थी, वो आप नहीं बता सकते ना। ईटा में ऐसा आते हैं तो फिर ना, टीटा में ऐसा मैंने देखा नहीं है, और आए तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उपाय नहीं। नहीं, इस इतने बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करना है वैसा नहीं रहेगा, और आए तो टाइम भी रहता है उस समय, तो तुम्हारे पास 3 मिनट के रहते हैं एक क्वेश्चन के, है ना। और सब क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े नहीं आते हैं टीटा में, अगर आएगा भी एक आध क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सॉल्व करना पड़ रहा है राइट, तो भी सब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, तो आप कहीं कहीं पर टाइम सेव भी कर लोगे, पूरे 3 मिनट यूज नहीं भी होंगे वहां पर। ठीक है, हाँ, तो वो तो है ही ना, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस ही आगे ये सारे, इसमें वही हो रहा है। ठीक है, तो 20 तक और कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। सो वील स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये है रिलेटिव स्पीड। ठीक है तो रिलेटिव स्पीड क्या का मीनिंग क्या है? यहां पर रिलेटिव का मीनिंग है कंपैरेटिव। ठीक है, यहां पे रिलेटिव वर्ड का मीनिंग है कंपैरेटिव। तो हम लोग बहुत बार कंपैरिजन के लिए ऐसा भी लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेटिव टू, तो वैसा ही यहाँ पे है रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
तो अगर कंपैरेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन के लिए मिनिमम दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बहुत सिंपल सा चेक है, रिलेटिव स्पीड आपको कहाँ यूज करना है, ऐसे केसेस में जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ही रिलेटिव स्पीड काम आएगा, अदरवाइज आपको रिलेटिव स्पीड यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो ये आप लिख लो, यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये है क्या रिलेटिव स्पीड। तो लेट अस से देयर आर टू पीपल ए एंड बी, A can move at a speed of say 6 meter per second and B can move at a speed of let us say 4 meter per second. हम्म, ठीक है। ओके, तो A and B are moving at 6 and 4. अब आप ये बताओ, दोनों ने साथ में एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, साथ में का मतलब सेम टाइम पे, एंड एक ही पॉइंट से मतलब एक ही स्पॉट से, ठीक है। तो दोनों ने साथ में एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो आफ्टर 1 सेकेंड इनका कितना डिस्टेंस हो जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, इसका 6 मीटर हो जाएगा और इसका 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 2 मीटर्स, राइट। आफ्टर एक और सेकेंड कितना गैप हो जाएगा, ये 12 पे पहुंच गया और ये 8 पे पहुंचा होगा, समझ आ रहा है क्या। तो कितना गैप हो गया दोनों में, तो हम लोग गैप अगर लिखें तो एट 1 सेकेंड द गैप इज 2 मीटर, एट 2 सेकेंड द गैप इज 4 मीटर, समझ आ रहा है। अगर एक और सेकेंड लिखें तो ये 18 मीटर पे आया और ये 12 मीटर पे आ गया, ठीक है। तो अभी द गैप इज एट 3 सेकेंड द गैप इज 6 मीटर्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये है इन व्हाट टाइम विल दे बी 50 मीटर्स अपार्ट, तो क्या टाइम आएगा, क्या आंसर आएगा, हाँ 50. So from the beginning, in what time will they be 50 meters apart? 100. हाँ, तो आंसर क्या लिखूं, 25, राइट। सो क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल दे बी 50 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर आपको ये ट्रेंड समझ आ गया तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं, आपको 50 तक ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हेन यू रियलाइज कि 2 मीटर का गैप 1 सेकेंड में हो जाता है, फिर 4 मीटर का गैप 2 सेकेंड में हो जाता है, 6 मीटर का गैप 3 सेकेंड में हो जाता है, इसका मतलब हर सेकेंड 2 मीटर का गैप बढ़ रहा है, राइट। सो द गैप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, सो दैट इज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ गैप और रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, और हमें गैप कितना क्रिएट करना है, 50 मीटर, बात समझ आ रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर गैप क्रिएट हो रहा है तो 50 मीटर का गैप क्रिएट होने में कितना समय लगेगा, 25 सेकेंड्स, गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मैंने एक टर्म बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दिस केस कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारा गैप रिक्वायर्ड है कितना, 50, ठीक है, 50 मीटर। तो इतना गैप हमें बनाना है और इस रेट से बन रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 50/2, समझ आ रहा है क्या। तो आंसर होगा 25 सेकेंड, इजी है, ठीक है। सो रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ गैप, ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप ये आपको समझना है, ठीक है। अगर समझ लो ऐसा होता कि यही दो लोग हैं ए एंड बी, बट अभी वो सेम पोजीशन पे नहीं है, ए थोड़ा पीछे है, ए इज मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड, बी थोड़ा आगे है, बी इज मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड,
एंड इनके बीच का गैप है इनिशियली 60 मीटर. फाइन. बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड दे कैन गो एज लॉन्ग एज फार एज दे वांट, है ना. तो हमारे पास वो कोई लिमिट्स नहीं है. तो क्वेश्चन ये है, इन व्हाट टाइम will they be $40 apart? बस 40 मीटर अपार्ट. टेन. हम्म. इस पॉइंट पहुंचेगा तो डीबी तो उतना आगे चला जाएगा 40 से तो आगे जाएगा 400 से तो आगे तो 10 वही हिसाब लगा के तो 10 आया. ठीक है, समझ आ रहा है क्या? फॉर्मूला कौन सा? तो मैंने कहा बोला इतना इजी आएगा, मैं तो बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहा हूँ अभी. तो देखिए, अच्छा इजी नहीं है बे. तो देखिए, इजी है, सच में इजी है. तो ए एंड बी बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, राइट. तो आप ये समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप क्या है. अगर ये 4 मीटर आगे जाता है और ये 6 मीटर आगे जाता है 1 सेकेंड में, तो इनके बीच का गैप जो पहले 60 था अभी कितना रह गया? 58. ये 4 से बड़ा है और इसने 6 से कम कर दिया. तो 60 + 4, 64 - 6, तो 58 रह गया. द गैप रिड्यूसेस टू 58 फ्रॉम 60. तो 2 मीटर कम हुआ 1 सेकेंड में. फिर अगले सेकंड में फिर से 2 मीटर कम होगा इसी तरीके से. तो अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, rate of change of gap is 2 मीटर पर सेकेंड. बोलो हाँ. फर्स्ट सेकंड पे ए 6 मीटर आगे जाएगा और बी 4 मीटर आगे जाएगा, तो हम डायरेक्टली 6 - 4 कर देंगे. हम 6 प्लस वो जो मीटर आता है उसका कंसीडर नहीं करेंगे. ने किया सब कुछ तो किया. देखो, पहले 60 पे थे दोनों, फिर ये 4 मीटर आगे गया, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं. तो अभी ये 64 हो गया. ये 0 है, ये 60 है. नंबर लाइन मान लो इसको, इट इज अ नंबर लाइन. ठीक है. ये 0 पे है ए, बी 60 पे है, और फिर 1 सेकेंड के बाद बी 64 पे पहुंच गया, और ए कहाँ पहुंच गया? यहाँ आ गया 6 पे. ठीक है. अब 6 से 64 तक कितना गैप हुआ? तो वही तो किया. तो 58 हुआ ना. 1 सेकेंड के बाद इनका गैप जो 60 था, अभी 58 रह गया. तो कितना कम हुआ? 60 में से 58 खत्म कर दे तो कितना बचता है? हाँ, तू बता रहा हूँ, रुक तो जा भाई. ठीक है. तो 6 - 4 करके बता तो सकते हैं, बट वो ये फिर लोग फिर यही पूछेंगे, सर बी आगे नहीं जाएगा क्या? वो समझाने के लिए, है ना, उसके लिए ये दिखाना जरूरी है. तो देखिए, अभी बी आगे जा रहा है और ए भी आगे जा रहा है, और ऐसा करने से उनके बीच का गैप 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है. क्लियर है बात? तो ये गैप हमें 60 से बनाना है, कितना? 40 बनाना है. तो इसका मतलब इनके बीच का गैप 20 से कम हो जाना चाहिए. बात समझ आ रही है? जो गैप अभी 60 है वो 40 रह जाए, इसके लिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर कम हो जानी चाहिए. तो वो गैप 20 मीटर कम हो, उसके लिए समय कितना लगेगा? 20/2, 10 सेकेंड लगेगा. समझ आया क्या? कोई डाउट है? बट इसमें एक सिनेरियो और हो सकता है. इसको 60/40 में. अच्छा नहीं कुछ क्या सब अगर 6 मीटर काटेगा तो 60 मीटर आपको किया कहाँ है 6 मीटर? 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसकी. नहीं.
ये 60 तो है, ये 0 भी तो है, ये रहा। तो 10 कैसे आएगा? 10 कैसे आया? तो देखो 10 ऐसे आया अक्षरा कि इनिशियली इनके बीच का गैप 60 था, फिर फाइनली हमें चाहिए 40, राइट? तो इफेक्टिवली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनके बीच का गैप कितना मीटर से कम हुआ? 60 से 40 हो गया अगर गैप, तो 20 मीटर से कम हुआ। और गैप चेंज होने में कितना, गैप चेंज होने की रेट क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर का गैप कम करने के लिए कितना समय लगेगा? 20 मीटर का गैप कम करना है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर 10 सेकेंड। ठीक है। पर पहले वाले क्वेश्चन में इन व्हाट टाइम विल दे बी 50 मीटर अपार्ट था, तो उसमें आपने 50/2 किया था। हाँ, क्योंकि वो उसमें स्टार्टिंग सेम पोजीशन से हो रही थी, तो स्टार्टिंग में वो दोनों एक ही जगह पे थे। तो इसमें इफेक्टिव चेंज को डिवाइड करते हैं। इफेक्टिव चेंज, तो एक्चुअल चेंज इनके बीच में गैप कितना हो रहा है वो देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्योंकि स्टार्ट सेम पोजीशन से हो रहा था, तो 50 मीटर का गैप क्रिएट होने के लिए 50 मीटर डिस्टेंट जाना ही पड़ेगा ये लोग को। दैट इज वाई 50/2। यहाँ पे वो ऑलरेडी 60 मीटर डिस्टेंस पे है और वहां से 40 डिस्टेंस पे जाना है, तो 20 मीटर का गैप कम हुआ, राइट? तो 20/2। ठीक है। तो अभी देखिए इसी क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती है, ए एंड बी जो ऑलरेडी 60 मीटर डिस्टेंस पे थे, फाइन, एंड क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल दे बी 40 मीटर अपार्ट। तो ये जो 40 मीटर अपार्ट की सिचुएशन है, ये दो बार आ सकती है। एक तो तब जब ए पीछे हो और बी आगे हो, राइट? तो लेट अस से बी इज हेयर एंड ए इज हेयर, एंड इन दोनों के बीच का गैप 40 मीटर है, फाइन। सो दिस इज वन सिचुएशन जो हो सकती है। एंड सेकेंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ए क्योंकि फास्ट है, ए इज गोइंग एट 6 मीटर पर सेकेंड, बी गोज एट ओनली 4 मीटर पर सेकेंड। सो बिकॉज ए इज फास्टर, तो इवेंचुअली ए विल ओवरटेक बी, है ना कहीं तो ऐसा होगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दे कैन गो एज फार एज दे वांट और एज लॉन्ग एज दे वांट, तो हमारे पास टाइम एंड स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब जब ए ओवरटेक कर लेता है बी को, उसके बाद वापस एक सिचुएशन आएगी जब ए ओवरटेक करने के बाद बी से 40 मीटर आगे पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो वैसा कब होगा? हाँ, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, ये फिगर आउट करना कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का गैप पहले 60 मीटर है। ये पहले 60 मीटर खत्म करना पड़ेगा और उसके आगे 40 मीटर का गैप नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेट चेंज इन गैप कितना हुआ? 60 मीटर ये खत्म किया पहले और फिर 40 मीटर नया गैप क्रिएट किया। सो चेंज इन गैप कितना हुआ? चेंज इन गैप इज 100 मीटर। एंड इसमें इसका रेट क्या है? रेट ऑफ चेंज, वही रेट ऑफ चेंज तो वही है 2। ठीक है, हेंस टाइम विल बी 100/2, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में ए विल बी 40 मीटर्स अहेड ऑफ बी। कोई भी पॉइंट में डाउट है, कुछ भी चीज रिपीट करनी है, सब क्लियर है क्या? अब इसमें ये जो 2 हम लोग ला रहे हैं ढूंढ के, ये 2 लाना बड़ा इजी है। वो मैंने आपको ऐसे एरो बना बना के समझाया था, बट आप लोग बस क्वेश्चन देख के झट से समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि ए एंड बी दे आर बोथ गोइंग इन सेम डायरेक्शन, राइट? A is going at 6 meter per second and B is going at 4 meter per second. तो when two persons are moving in same direction, तो इन दोनों के बीच का रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप, दैट विल बी इन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, राइट? सो इन दिस केस इट इज 6 - 4, सो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको वो एरो एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो बस इसके लिए बताता हूँ कि आपको ये पता चले कि एक्चुअल में दोनों का मूवमेंट कंसिडर हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली 6 - 4 2 करके बता दूं कि 50/2 कर दो, आंसर आ जाएगा, फिर ये क्लियर नहीं होता कि दूसरा इंसान भी तो मूव कर रहा है ना? फिर बहुत लोगों में कंफ्यूजन रह जाता है। क्लियर है बात?
हाँ, फिर 40 मीटर एक्स्ट्रा हुआ कि वो जब ए वहां पे आएगा तो 40 मीटर बी में रह जाएगा। ए कहाँ पे आएगा? एफ ए मैम जो हमने ऊपर टाइप किया था 40 मीटर, हम्म तो बी और ए में 40 मीटर रहेगा। इसके लिए हमने टोटल 100/2 किया है। ए अभी बी को ओवरटेक करके 40 मीटर आगे चला गया, ठीक है। हाँ मतलब क्वेश्चन तो सिर्फ ये था कि इन, नहीं क्वेश्चन ये था कि इन व्हाट टाइम विल दे बी 40 मीटर अपार्ट। तो 40 मीटर अपार्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक जब जब ए पीछे था और दूसरा जब जब ए आगे चला गया, ठीक है। तो ए पीछे था, वो आंसर ये आ गया 10 सेकेंड। ए जब आगे चला जाए 40 मीटर्स तो उसका आंसर ये है 100/2। ठीक है, तो 100 क्यों आया वो मैं फिर से बता देता हूँ। वो तो कौन से टाइम पे ओवरटेक करेगा वो तो इजी है, जो गैप 60 था वो 0 हो जाएगा जब ओवरटेक करेंगे। तो रेट चेंज इन गैप कितना हुआ 60, रेट ऑफ चेंज क्या है 2, तो 60/2 तो 30। ठीक है, ओके। हाँ तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि ये जो रेट ऑफ चेंज आप लोग को बताना है या फाइंड करना है, वो फाइंड करना बहुत ही इजी है। जो स्पीड्स गिवन है सेम डायरेक्शन में, बस उनका डिफरेंस लेना है। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा है उसमें से कम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर रहेगा दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज, राइट। एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसी टर्म का नाम रिलेटिव स्पीड है, कुछ नया कोई फैंसी नहीं है। क्लियर है बात? रिलेटिव स्पीड मतलब कंपैरेटिव स्पीड, दूसरे की स्पीड पहले से कितनी एक्स्ट्रा है, दैट इज कंपैरिजन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। कोई भी डाउट है क्या यहां तक? समझ आ रहा है? ओके। सो सेकंड सिनेरियो इसमें हो सकता है ये, व्हेन ए एंड बी दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। तो इसमें अब आप देखिए एक सेकंड में क्या सिनेरियो होगा। आफ्टर व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक सेकंड के बाद ये 6 मीटर पे होगा और ये कहाँ होगा 4 पे होगा, राइट। तो इनिशियली दे वर टुगेदर, इन अ सेकंड दे आर 6 मीटर्स उधर एंड 4 मीटर इधर, तो कितना गैप हो गया 10 सेकंड, 10 मीटर का। क्लियर है? सो वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप is 6 plus 4, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दिस 6 plus 4 इज नथिंग बट इन दोनों स्पीड्स का सम। तो अगर स्पीड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको उनको ऐड कर देना है टू गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछता हूं इन व्हाट टाइम विल दे बी 100 मीटर अपार्ट, तो 10 सेकेंड आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? सो दे विल बी 100 मीटर अपार्ट इन 100/10, तो 10 सेकेंड। ठीक है, तो अगर यही दोनों लोग ए एंड बी ऐसे आमने सामने है, ए इज हेयर at let us say moving at 6 meter per second, b is here moving at 4 meter per second, and they are already 130 meter apart. So question is in what time will they be 40 meter apart? फोर नहीं। ना नहीं। ठीक है, समझ आ रही है? सर ये कैसे होगा? हाँ बताता हूँ।
तो अगर क्वेश्चन ये होता इन व्हाट टाइम विल दे मीट, वो तो बता सकते थे क्या, इन व्हाट टाइम विल दे मीट, अगर सिर्फ यही होता तो बता सकते थे क्या, तो बता सकते हैं 13, हाँ सर। है ना। तो गैप 130 से 0 हो जाएगा, तो चेंज इन गैप इज 130 माइनस 0 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज 6 + 4 10। तो 130/10 तो 13 सेकेंड, सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन इज इनके बीच में इनिशियल गैप 130 है एंड फाइनली इट शुड बी 40, तो चेंज इन गैप कितना हुआ, तो आपको इस पे फोकस करना है, चेंज इन गैप पे। तो चेंज इन गैप कितना हुआ, 90 मीटर ही हुआ ना बस। हाँ सर। ठीक है, सो चेंज इन गैप इज 90 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप इज 10, तो टाइम कितना लगेगा, 9 सेकेंड्स। ओके सर। 9 सेकेंड। ठीक है, समझ आया क्या, सो दैट्स हाउ इट इज डन। तो सर सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों को रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में होते तो सब्ट्रैक्ट, ऊपर था ना, ये सब सेम डायरेक्शन की तो एग्जांपल्स थे, ये हाँ। ये 6 and 4 वर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ये हम्म। तो इनका डिफरेंस लेने से 2 आता था, राइट। हियर 90 मीटर कम होएगा, 40 मीटर बचेगा। हाँ, तो हमने चेंज इन गैप लिया, दैट इज नॉट रेट ऑफ चेंज, इट इज चेंज, रेट ऑफ चेंज इज 10। ठीक है, कोई डाउट है क्या, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आपको पहले फिगर आउट करना है कि कितना गैप चेंज हो रहा है, दूसरा फिगर आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप क्या है, विच इज वेरी सिंपल, जो दो स्पीड्स गिवन है उन दोनों का डिफरेंस होगा या सम होगा, बेस्ड ऑन की डायरेक्शन क्या है और फिर उसका रेशियो। ठीक है, सो इन मैक्सिमम केसेस टाइम पूछा जाता है, बट once you know the gap which is distance and also the rate of change of gap which is speed, तो डिस्टेंस एंड स्पीड अगर आपको पता है तो टाइम बता सकते हैं। ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर में ये की वो हमने, है ना। नया फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया, बता। तो क्या बताऊं इसमें, बोल। देखो कितना आता है। देखो कितना आता है, कहाँ पे यार, सीयूईटी में तो बिल्कुल ही नहीं आता, आईपी मैट में भी अब धोखा देने लग गया है। इस बार एक ही क्वेश्चन आया था ट्रिको का। हाँ हाँ, ज्योमेट्री था काफी। नहीं, आईपी मैट के अलावा तो कहीं है ही नहीं। हाँ, तो आईपी मैट में भी अभी मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ कि नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया था इस बार और उसको पढ़ाने में बहुत टाइम जाता है। और आईपीटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ, सिंपल आइडेंटिटी ही था। तो सर उनको आप मतलब पीडीएफ पढ़ाऊंगा, बस मैं सोच रहा हूँ कब पढ़ाऊँ। हाँ। हम्म, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बोल। नया कोर्स लॉन्च किया है, इकोनॉमिक्स एंड डेटा हाँ, वो तो पता ही है ना तुमको सब तो। उसका एग्जाम का मतलब फिर ऐसा था कि उसमें एग्जाम की जो होगी वो प्लस सीयूईटी कंसीडर करी है, तो कुछ थोड़ा नहीं, सीयूईटी उस कोर्स के लिए कंसिडर करेंगे ऐसा नहीं था, उनका जो एक ऑनलाइन वाला कोर्स है उसके लिए सीयूईटी कंसिडर कर रहे हैं वो लोग, जो 2 साल मतलब लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था में।
क्या? वीडियो सब हाँ बोल सकते हैं। अभी मतलब इस साल वाले बच्चों का अभी तक चल रहा है प्रोसेस। क्राइस्ट तो अप्रैल के फर्स्ट वीक। आईपी में यार इस साल 12th मई को था, तो मोर और लेस वही टाइम पे होगा। इंदौर एंड रोहतक 5th मई को था। जिपमेट जिपमेट 25 अप्रैल को था। अब इसमें मैं क्या करूं? अरे मतलब आईआईटी में ग्रेड था हाँ पेपर पैटर्न एंड ऑल नहीं आया अभी। ये सब है। हम्म। हाँ होगा तो यही सब। लेवल क्या होगा वो आइडिया नहीं है। हाँ अभी देखो उनका वो जो नया कैंपस है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, राइट? तो इन दोनों कोर्सेज में भी, ये दोनों कोर्सेज भी आप समझ सकते हो कि ये सॉफ्ट लॉन्च जैसा है। इट इज नॉट द फुल फ्लेजेड कोर्स। इसमें इन लोगों ने 40 सीट्स रखी है दोनों कोर्सेज में। एक्चुअल में जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा कैंपस तो इस दोनों कोर्सेज की मिला के 640 सीट्स होनी है। बट दैट विल हैपन टिल 2031 ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो तुम लोग के लिए अब बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी तो है, बट थोड़ी मुश्किल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। हाँ अगर वो कोर्स ही नहीं करना वो श्योर है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, है ना? फिर तो यू कैन इग्नोर इट। ठीक है। बट दिसंबर में एग्जाम है एंड आप लोग ऑलरेडी काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू शुड थिंक ऑफ इट, है ना? एंड मैं पहले तो बताने नहीं वाला था बट अब मैं बता देता हूँ। जो भी लोग आईपीएम की क्लासेस कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी सॉल्विंग कैट के क्वेश्चंस। उसमें जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कैट के क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना? तो अब उसके ऊपर तो क्या ही लेवल जाएगा। इफ यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, है ना? काफी सारे लोग तो कर ही पाते हैं ना। उसमें जो स्टार जो आईपी मैट की वर्कशीट देता हूँ ना, उसमें स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो कैट वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। तो ये मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट? तो अगर आई एम बेंगलोर कुछ कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा भी, क्वेश्चन बनाएगा भी, तो कैट के लेवल के ऊपर तो क्या जाएगा? 12th वाले बच्चों से कितना पूछेंगे, है ना? राइट। तो व्हेन यू आर ऑलरेडी सॉल्विंग दैट लेवल ऑफ क्वेश्चंस और मतलब बहुत ज्यादा डाउट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू कैन अटेम्प्ट दिस पेपर, है ना? तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको अब बिल्ड होना चाहिए। हाँ भी ये बताइए। 3.2। हाँ ठीक है। डाउट है क्या किसी का? सो आंसर इज 3 hours 12 minutes और 3.2 hours। किसी का भी डाउट है तो बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर कैसे आया समझाओ ना। ओके, so two persons A and B are separated by a distance of 160 kilometer. They started simultaneously walking towards each other at the speed of 20 and 30. तो A and B है, इनकी स्पीड है 20 kmph and 30 kmph, right? And question is in what time will they meet? तो जो अभी हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली वही है। 160 किलोमीटर इनके बीच का इनिशियल गैप है और ये गैप को अल्टीमेटली कितना कर देना है? 0, बिकॉज दे हैव टू मीट। So when they meet, so the gap will become 0. So the change in gap is how much? Change in gap is 160 minus 0. Initial gap minus final gap. तो 160, right? And rate of change of gap क्या है? Rate of change of gap वो हम कैसे पता लगाते हैं? दोनों स्पीड्स का एडिशन, बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, राइट? तो इट इज 50 kmph। तो टाइम कितना लगेगा मिलने का?
हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। 160/50, ठीक है, तो आंसर 3.2 आवर्स। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं। इसमें भी ना, आई थिंक इसका तो मैं वो नहीं, 3 hour 12 minute नहीं है। हाँ, तो 100/3, तो 10/3 ना, हाँ, तो वो 3.2 तो नहीं होता। 3.33 हम्म, तो 3.2 कैसे 20 हो गया? 620। समय बताना है, घड़ी में कितना समय होगा। सर जो फिर वो पांच जगह आए, उसमें भी सेक्शन कट ऑफ होगा, उसमें भी सेक्शन कट ऑफ ऐसा। अभी नहीं बताया यार वो लोग। वैसे नॉर्मली होता है, तो हो सकता है इसमें भी हो। नहीं समझ आया? क्या नहीं दिया? वही तो देखिए, मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले एक जो सेंटेंस लिखा है था वो क्या था? दिस रिलेटिव स्पीड इज यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली, है ना? अब इस क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो सही, एक है थीफ और उस दूसरा है उस गाड़ी का ओनर जो चोरी हो गई थी, राइट? बट पूरे टाइम ये दोनों मूव कर रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के 1 घंटे, राइट, या 2 घंटे, स्टार्टिंग के 2 घंटे सिर्फ थीफ मूव कर रहा है, उस समय ओनर मूव नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है? तो एट 1 PM व्हेन द थेफ्ट हैपेंस, तो वो 1 PM से लेके 3 PM तक सिर्फ थीफ ही जा रहा है, ओनर को तो पता नहीं है। बात समझ आ रही है? एंड द थीफ इज ड्राइविंग अवे एट 50 kmph, दैट मीन्स एट 3 PM व्हाट इज द सिचुएशन? थीफ यहां पे है और ये स्टार्टिंग पॉइंट से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ गया, राइट, एंड इट इज गोइंग अवे एट 50 kmph। यहां पे ओनर है अब, एंड ओनर स्टार्ट चेजिंग एट व्हाट स्पीड? 80 kmph। बात समझ आ रही है? सो एट 3 PM वी गेट दिस सिचुएशन कि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं या दो पर्सन्स मूव कर रहे हैं साथ में। तो व्हेन दिस सिचुएशन अराइव्स कि जब दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन यूज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो 3 बजे के बाद आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो, उसके पहले नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब आप देखो, बिकॉज बोथ आर मूविंग, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी या रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप क्या होगा? 80 - 50, बिकॉज सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, राइट? एंड व्हाट शुड बी द चेंज इन गैप? इसको पकड़ना है, इनिशियल गैप है 100 एंड फाइनली गैप शुड बी 0, तभी पकड़ेगा, राइट? सो चेंज इन गैप हुआ 100 किलोमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ गैप that will be दोनों स्पीड्स का डिफरेंस विच इज 80 - 50, तो 30। कोई डाउट है तो बताइए। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10/3 विच इज 3 hours and 20 minutes। तो 3 hour 20 minutes के चेज के बाद thief will be caught। तो क्वेश्चन, हाँ,
ऐसे ही उसी से आंसर आ रहा था। देखो 80 और 50 दोनों किस डायरेक्शन में है? ठीक है, So different directions for asking. ये देखते हैं। आई थिंक 20 है। ठीक है। 7.5 मतलब मिनट आवर क्या? हो गया। किलोमीटर ये वाली ट्रेन फर्स्ट और 125 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला हम्म इट इज द 18 करके तो आखिरी पे 25 वेरी तो गुड। उनका चेंज मतलब ये पूरा तो 100 ही होगा क्योंकि हम्म तो सेम ही रहेगा हम्म 100 माइनस 25 हम्म स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है वेरी गुड। ऑपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं? हुआ ये सॉल्व? कोई भी डाउट है क्या? तो देखिए Navjeevan Express from Ahmedabad to Chennai leaves Ahmedabad at 6:30 a.m. and travels at 50 kmph towards Baroda, situated 100 किलोमीटर अवे। तो देखो बेसिकली ये चेन्नई का कुछ काम नहीं है, अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच में ही पूरा खेल हो रहा है, राइट? तो द ट्रेन लीव्स अहमदाबाद एंड इट इज अबाउट टू रीच बड़ौदा। तो 6:30 a.m. पे the train starts at the speed of 50 kmph
तो 7 AM पे एक और ट्रेन सामने से चलती है, तो 7 AM पे सिचुएशन क्या होगी? 7 AM पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रेन ने 25 किलोमीटर कवर कर लिया है, ठीक है। तो एट 7 AM वी हैव दिस ट्रेन विच इज कॉल्ड नवजीवन एक्सप्रेस, जो इस तरफ जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 50 kmph, एंड यहां से एक और ट्रेन चालू कर देती है विच इज हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, एंड दिस ट्रेन ट्रेवल्स एट 40 kmph, ठीक है। तो 7 AM पे अब दो ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया, एंड इन दोनों के बीच का गैप क्या है? अब इनिशियल अहमदाबाद एंड बड़ौदा के बीच का गैप 100 है, बट उसमें से 25 तो ऑलरेडी जा चुका है, तो 75 किलोमीटर इज द गैप। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? इज दिस डायग्राम क्लियर? तो अगर आप लोग अभी भी डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट, है ना। तो अगर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बिना डायग्राम के सॉल्व कर रहे हो और हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, मुझे भी सिखा देना, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरे से सीख लो, डायग्राम बना लो, राइट। कोई डाउट है क्या? तो डायग्राम्स बनाना इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको काफी क्लैरिटी आती है उससे। तो 7 AM पे ये सिचुएशन है। नाउ दीज ट्रेन्स आर सपोज टू कोलाइड, राइट। उनको बचाने के लिए एक इंसान है जिसको 7:30 पे पता चलता है कि ये दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे है एंड वी हैव टू डू समथिंग, राइट। तो आपको अब ये बताना है कि उसके पास कितना टाइम है टू अवॉइड दिस कोलिजन। तो अब आपको बेसिकली ये पता लगाना है कि 7 AM के कितने समय के बाद ये दोनों ट्रेन कोलाइड करेगी। तो बेसिकली टाइम टू मीट बताना है, फाइन। तो 75 किलोमीटर इज द गैप एंड रिलेटिव स्पीड इज 50 + 40, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस है तो 90 से डिवाइड करेंगे, 75 किलोमीटर एंड ये किलोमीटर पर आवर, तो ये 5/6, तो इट इज 5/6 आवर्स, ठीक है। 1/3 आवर नहीं, 5/6 आवर्स आया। अच्छा 20 मिनट्स, हाँ ठीक है क्रिश। सो 5/6 आवर्स इज 50 मिनट्स, ठीक है। तो 50 मिनट्स में दोनों ट्रेन कोलाइड करने वाले हैं, दैट मीन्स एट 7:50, और 7:30 पे मिस्टर शाह को पता चल गया कि कोलाइड करने वाला है। तो 7:50 एंड 7:30 के बीच में कितना गैप है? 7:50 - 7:30, दैट मीन्स 20 मिनट्स। तो 20 मिनट का गैप है विच इज इन आवर्स 1/3 आवर्स। तो इतने टाइम में दोनों ट्रेन कोलाइड कर सकती हैं। 7:30 पे उनको चमका इसलिए, ठीक है। कैसा? फोन क्या बोला? अगर तुम ट्रेन में ही हो तो तुमको नहीं पता चलेगा, है ना। अरे वो खेल सकता था, चेंज कीज दे। हाँ पर कॉल करेंगे फिर जो भी चला हाँ तो पता नहीं चलेगा ना। एक दिन रोक दे अवरेज में। लाइट चेंज कर दिया दोनों दिन हां तो नहीं रो हम्म और बीच में स्टेशन तो आती है और तो 7 AM को हमने सिचुएशन है कंसीडरेशन, और हम 7:30 के हिसाब से भी और लगातार इतना फास्ट में आ गया वो कैलकुलेट कर दे, तो उसके बाद फिर वो अपने आप फॉर्मूला लगाए। फिर दोनों को 7:30 तक अकेले अकेले चला के लाना पड़ेगा और फिर रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ेगा। हाँ तो कर सकते तो नहीं आया उससे आंसर। हाँ बट वो आ जाएगा आंसर, हाँ ठीक है। तो अभी देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट, फाइन। तो एक ट्रेन है जिसका लेंथ है लेट अस से 400 मीटर एंड दिस ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 90 kmph, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज in what time will the train cross a tree standing near the track?
तो यहाँ पे अगर ये ट्री है तो ये ट्री को ये ट्रेन क्रॉस करे उसमें कितना समय लगेगा? डिस्टेंस है ट्रेन और ट्री के बीच में +400 ये पूरा क्रॉस करना है तो लेंथ को start से। तो वो डिस्टेंस नहीं बताया मैंने अब। पूरा डिस्टेंस रहेगा हम्म हाँ क्योंकि ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करनी है। तो देखिए सभी को अगर ऐसा लगता है कि दिस डिस्टेंस एंड देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन दोनों का सम डिवाइड बाई 90 तो ये गलत है। गाइड बाय 90 में क्रॉसिंग बट क्रॉस का मतलब तो यही होता है ना कि पूरा पास कर जाए। हाँ एग्जैक्टली तो पूरा पास कर जाए तो ट्रेन को क्रॉस करना है तो ट्रेन को क्रॉस करना है ट्री। इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में ट्रेन की पूरी लेंथ इस ट्रैक के ट्री के सामने से निकल जाएगी। तो वी डोंट हैव टू कंसीडर दिस। जब ये ट्रेन का फ्रंट एंड इस ट्री के सामने आएगा तब हमारा टाइमर चालू हो जाएगा, है ना। और जब ट्रेन का लास्ट पॉइंट इस ट्री के सामने से गुजर जाएगा उस समय हम लोग रोक देंगे। तो वो कितना समय होगा वो बताना है। 400 अपॉन हाँ तो आंसर विल ऑलवेज बी दिस मच 400 अपॉन 25। ठीक है, नॉट ऑलवेज, इन दिस केस 25 मीटर पर सेकेंड होगी। 90 kmph को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो इट विल बी 90 टाइम्स 5/18 तो ये होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये 5/18 कहाँ से आता है वो ध्यान होगा आप लोग को, लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, सो द आंसर विल बी 400 अपॉन 25 तो 16 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसे तो डायग्राम होगा नहीं, आपके पास तो वर्ड्स होंगे क्वेश्चन में। तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि ये ट्रेन आ रही है 90 kmph से 400 मीटर इसका लेंथ है, एक पेड़ है ट्रेन ट्रैक के बाजू में, उसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा वो तो मैंने आप लोग को ठीक है। तो नॉर्मली तो डायग्राम होता ही नहीं है तो वो मैंने डायग्राम इसीलिए ऐसा बनाया था कंफ्यूजिंग कि आप लोग ऐसा बोलो। ठीक है, डायग्राम होगा नहीं तो वैसा शायद आप बनाओ भी नहीं, बट अगर क्वेश्चन में ये बोला भी होता कि ये डिस्टेंस है कुछ 100 तो भी ये 100 आप ऐड नहीं करते। ठीक है, बिकॉज द ट्रेन हैज टू क्रॉस द ट्री तो सिर्फ उतना ही समय लगेगा जितने टाइम ट्री ट्रेन के सामने है या ट्रेन ट्री के सामने है। ठीक है, ध्यान रहेगा। कोई भी डाउट है इसमें? अगर ये ट्री की जगह पे पोल आ जाए इलेक्ट्रिक का तो कितना समय लगेगा, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर एक प्लेटफॉर्म आ जाए जिसका लेंथ 100 मीटर है, ट्रेन वही वाली है, 500 ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो 400 मीटर की ट्रेन को 100 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट विल बी 500। आप ऐसा समझो जब ये फ्रंट एंड यहां से चल के यहां पहुंचेगा तो ट्रेन यहां कहीं होगी, है ना। ऐसे हमारा 400 100 से छोटा बन रहा है पर ठीक है, ये 400 है। तो कैन वी से कि ये प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गया? नहीं बोल सकते ना ऐसा अभी। ठीक है, द ट्रेन इज स्टिल इन द प्लेटफॉर्म। तो अभी तक ट्रेन ने ये 100 मीटर कवर किया है एंड अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं हुआ। तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपना खुद का ये जो 400 मीटर है इसको भी बाहर खींचना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन द ट्रेन इज हियर then only we can say that the platform has been
क्रॉस्ड। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 100 मीटर फॉर प्लेटफॉर्म एंड 400 मीटर फॉर इटसेल्फ। तो टोटल 500 मीटर इसको क्रॉस करना पड़ेगा टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है क्या? फिर उसके बाद 500/25 वो तो इजीली कर सकता है। ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म की जगह एक टू और ट्रेन आ जाए, कर देगा तो नहीं कर नहीं ट्रेन मूव नहीं कर रही, तो कितना समय लगेगा? सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रेन अगर स्टेशनरी है तो। और अगर ट्रेन मूव करे तो ए नहीं, सेम करने में थोड़ी ना मजा आएगा। हम्म, ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो अगर दो ट्रेन्स हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड उनका लेंथ भी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम इन विच द ट्रेन्स विल क्रॉस, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 400 ये और 100 ये, तो 500। एंड बिकॉज नाउ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट किक इन हो जाएगा। हाँ, ट्रेन है वो लोगों का स्टार्ट इधर से हो रहा है क्वेश्चन, हम्म ये लोग इस पोजीशन हम्म पे 100 हम्म। ठीक है, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टाइम नहीं, टाइम टू क्रॉस ईच अदर अगर पूछा है तो फिर नहीं करेंगे। अगर फिर लैंग्वेज ऐसा चेंज हो सकता है कि इन व्हाट टाइम विल देयर रियर एंड्स बी टुगेदर, तो फिर करना पड़ेगा, है ना, फिर लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी आपको। कवर कर हम्म, हाँ, जब भी ऑपोजिट होगा तो डिस्टेंस डिस्टेंस तो ऐड होता ही है, इवन इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो वो बता रहा हूँ, स्पीड माइनस कर देते, डिस्टेंस थोड़ी ना। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आपको क्या तो अपना भी पूरा ना 8.9 होता है रेयर हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको अगर आपको बहुत बहुत इजीली सॉल्व करना है तो आप ऐसा समझ लो कि दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, वैसा कब होगा? जब इन दोनों ट्रेन्स के ये जो रेयर एंड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, है ना, तभी ऐसा होगा। तो हमें सिर्फ इन दोनों पे ही फोकस करना है, तो बस इनको ही रखो, बाकी से हटा दो। अब मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज गोइंग एट 25 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज गोइंग एट कितना 15 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 400 + 100 500। ठीक है, सो दिस इज द न्यू सिचुएशन। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे वही आ गया कि कितने समय में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो 15 और 25 से चल रहे हैं 500 मीटर का गैप क्रॉस करके कवर करके मिल जाएंगे। समझ आया? तो आंसर क्या होगा? 500 अपॉन इन दोनों स्पीड्स का सम, तो 500/40। क्लियर है क्या? तो इट इज दैट सिंपल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में भी जा रहे होते तो भी सेम लॉजिक कर सकते हैं। 400 मीटर की ये ट्रेन है जो 25 से जाती है एंड 100 मीटर की ये ट्रेन है 100। ठीक है, 100 मीटर की ये ट्रेन है जो 15 से जाती है। सो क्वेश्चन इज सेम, इन व्हाट टाइम विल दिस फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, है ना? तो इस बार भी सेम ही लॉजिक है, आपको क्या करना होगा? टोटल डिस्टेंस तो 500 ही रहेगा, रिलेटिव स्पीड के लिए 15 एंड 25 का डिफरेंस लेना है बिकॉज दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो इस बार 10, तो आंसर आ जाएगा 50। क्लियर है क्या? हाँ, इसको इधर पीछे कर दे। अच्छा, फ्रंट एंड, हाँ, फिर तो 100 ही लेना पड़ेगा।
है ना। तो इसके लिए ये ज्यादा इजी है कि आप इनके सिर्फ ये पॉइंट्स पे ही फोकस करो, ये और ये इन दोनों को मिलाना है तो ही क्रॉस हो पाएगा। तो इनके बीच का गैप है 500 एंड ये जा रहा है 25 से और ये जा रहा है 15 से, तो कब मिलेंगे, है ना। क्लियर है बस। तो आंसर आ जाएगा 500/10। कोई डाउट है क्या? तो अभी निहाल एक डाउट पूछ रहा था, वो मैं बता देता हूँ कि डाउट क्या था, आप लोग सॉल्व कर लेना। ये दोनों ट्रेन्स हैं, एक 400 वाली थी और एक ये 100 वाली है। इन दोनों ट्रेन्स का रेयर एंड हमने साथ में रखा है एंड दे आर गोइंग एट 25 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी लेंथ 400 है और इसकी लेंथ 100 है। सो इन व्हाट टाइम विल दिस ट्रेन 1 क्रॉस ट्रेन 2? तो आपको अभी क्या करना है, ये एंड और ये एंड को मिलाना है ना। ये एंड और ये एंड को मिलाना है, बस यही करना है। तो इसको यहां बना दो और इसको यहां बना दो। तो कितना गैप है दोनों के बीच में? 100 मीटर। क्या स्पीड से जा रहे हैं वो पता है, आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। क्लियर है बात। तो इजी है ट्रेन के क्वेश्चंस, और ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो रिलेटिव स्पीड एंड ट्रेन्स, ये दो सेक्शंस आपको फिनिश करना है टिल क्वेश्चन 53। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई डाउट है तो यू कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। सॉल्व कर सकते जी, तो आप ऑफिस में आ जाइए ना, ऑफिस है पीछे। हाँ अपनी से नहीं लोग क्या होता है हैं। मैं